नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तादशोध्याय हिक्का श्वास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। और पिछले सत्र में भी हमने यानी कल के सत्र में भी हमने कुछ चिकित्सा के बारे में देखा था, जैसे कि कुछ घृतों के बारे में देखा था और एक श्लोक पढ़कर हम वहाँ पर रुके थे। नस्य के बहुत सारे प्रकार हमने कल भी देखे थे। तो आज के इस सत्र में जो श्लोक हमने कल पढ़ा था उससे आगे शुरुआत करते हैं। अधोभागैर घृतं सिद्धं सद्यो हिक्कां नियच्छति पिप्पली मधुयुक्तो वा रसौ धात्री कपित्थयोः लाजालाक्षा मधुद्राक्षा पिप्पली अश्वशकृतरसान् लियात् कोल मधुद्राक्षा पिप्पली नागराणी च सीतांबुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयं क्रोध हर्ष प्रियोद्वेगा हिक्का प्रचावनामतः हिक्का श्वासविकाराणां निदानं यत् प्रकीर्तितं वर्जम् आरोग्यकामैस्तत् हिक्का श्वासविकारिभिः हिक्का श्वासानुबन्धाये शुष्कोरकण्ठतालुकः प्रकृत्या रुक्षदेहाश्च सर्पिभिः तान् उपाचरेत् दशमूलरसे सर्पिः दधिमण्डे च साधयेत् कृष्णा सौवर्चलक्षार वयस्था हिङ्गुचोरकैः कायस्थया च तत्पानात् हिक्का श्वासो प्रणाशयेत्। इसकी टीका लिखी है। अधोभागैः इति विरेचनद्रव्यैः दशमूली इत्यादौ दधिमण्डः मस्तुः दशमूलक्वाथ दधिमण्डानां च मिलित्वा चातुर्गुण्यम वयस्था ब्राह्मी कायस्था सुरसा। तो यहाँ पर एक एक श्लोक का अर्थ और ये देखेंगे। अधोभागैर घृतं सिद्धं सद्यो हिक्कां नियच्छति पिप्पली मधुयुक्तो वा रसौ धात्री कपित्थयोः। तो अधोभाग घृत, इसका मतलब है कि जो वाग्भट में लिखा हुआ है, अधोभाग औषधानि शामादि विरेचनानि यथा पूर्ववत प्रयोज्यम। तो शामादि विरेचना औषध जो है, तो इससे सिद्ध किए हुए कौन से भी घृतों का प्रयोग आप हिक्का और श्वास में कर सकते हो, क्योंकि अपान का अनुलोमन होना बहुत आवश्यक है, विबंध हरत्व ये कर्म होना बहुत आवश्यक है, वात का अनुलोमन होना ये बहुत ही आवश्यक घटना होती है। तो इसीलिए अधोभागहर द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत, इसका प्रयोग हम श्वास और हिक्का में कर सकते हैं। इसके लिए और कुछ योगों का यहाँ पर उदाहरण दिया है। पिप्पली मधुयुक्त वा रसौ धात्री कपित्थयोः, या पिप्पली और मधु, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि पिप्पली जो है ये सौम्य रेचनी बोली गई है, तो इसीलिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अर्थात ये रसायन कर्म भी है उसका, लेकिन उसके साथ साथ ये रेचन भी कर रही है, इसीलिए भी इसका प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा जो योग है धात्री कपित्थयोः, तो धात्री और कपित्थ, इसका रस यानी कि स्वरस मधुयुक्त, मधु के साथ इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर धात्री भी हमें पता है कि ये भी अनुलोमन करने वाली है, और कपित्थ जो है इसका पक्व फल अगर हम लेते हैं तो वो भी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वातपित्त शामक लिखा है, लेकिन कैयदेव में त्रिदोषजित ऐसा भी आया हुआ है, और ये भी कंठ शोधन है। एक्चुअली ये संग्राही है, लेकिन अम्ल रसात्मक है, गुरु है, स्निग्ध है, लेकिन शीत होने की वजह से मे भी ये संग्राही हो सकता है। अदरवाइज अम्ल, गुरु और स्निग्ध ये तीन गुण अगर हम देखते हैं तो धात्री का जो कर्म है उससे ये मदद करने वाला ही कर्म रहेगा, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए मे भी हो सकता है कि धात्री और कपित्थ ऐसा इनका कॉम्बिनेशन दिया हो, या कंठ शोधन की वजह से सिर्फ कपित्थ यहाँ पर है, ये भी एक हो सकता है। लेकिन अनुलोमन के जब अधोभाग हर ऐसा कर्म यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद पिप्पली, धात्री, कपित्थ ऐसे स्पेसिफिक अगर योग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अनुलोमन होना यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट योग जो आया हुआ है, लाजा लाक्षा मधुद्राक्षा पिप्पली अश्व शकृतरसान लियात कोल मधुद्राक्षा पिप्पली नागराणी वा। तो पहला जो योग है लाजा लाक्षा द्राक्षा पिप्पली,
अश्वशकृत रस मधु के साथ इसका लेहन करना है। और दूसरा जो योग है वो है कोल, द्राक्षा, पिप्पली, नागर, और ये भी मधु के साथ। तो इस तरीके से ये 2 लेह यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे कि अनुलोमन होना एक्सपेक्टेड है भी, लेकिन उसी के साथ साथ हमें संतर्पण, सद्य संतर्पण भी एक्सपेक्टेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लाजा भी है, अश्वशकृत रस भी है जो कि तीक्ष्ण है या सरगुणात्मक है, द्राक्षा जो है अनुलोमन करने वाली है, पिप्पली सौम्य रेचन है, लाक्षा जो है तो ये बल्य भी है या व्रणरोपण भी करने वाली है। इस तरीके की लाक्षा का भी कर्म है। लाक्षा का कर्म जैसे कि हमें पता है कि रक्त के ऊपर लाक्षा का कर्म है, संधानकृत है लाक्षा, तो उरक्षत जैसी अवस्था में भी लाक्षा का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमेशा बार बार देखा जा रहा है कि रक्त धातु को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि प्राण, उदक और अन्नवह स्रोतस को, क्योंकि फुफ्फुस की निर्मिति जो है वो रक्त फेन प्रभवात ऐसे अगर कहा जाता है तो फेन इसका मतलब होता है कि उसमें भी वात का संचरण अवश्यमेव है, तभी तो फेन आ सकता है। तो लाक्षा की उत्पत्ति जब हम देखते हैं तो वो उसी तरीके से जैसे कि बुद्बुदवत ही लाक्षा की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए उरस्थ कोई भी व्याधि है तो उसमें लाक्षा का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात वो रक्त के ऊपर भी काम करता है, व्रणरोपण भी करता है, ये भी और उसके साथ साथ आने वाली बात है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रूहण भी अपेक्षित है, लेकिन उसके साथ साथ अनुलोमन भी हमें अपेक्षित है, लेकिन कल्प तीक्ष्ण नहीं है। लाजा और लाक्षा और द्राक्षा की वजह से वो बैलेंस हो चुका है। दूसरा जो योग है कोल, द्राक्षा, पिप्पली, नागर, तो इसमें से सारे द्रव्य हमें पता है ऑलरेडी। द्राक्षा का हमने देखा है, पिप्पली, नागर पता ही है। कोल जो है ये भी अम्ल रस के साथ अनुलोमन करने वाला, दीपन करने वाला ऐसा द्रव्य है, तो उसी के साथ ये दीपन भी कर्म यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन अनुलोमन अगर हम देखा जाए तो अनुलोमन यहाँ पर सारी जगह पर हमें एक्सपेक्टेड लग रहा है। उसके बाद का जो श्लोक है, शीतांबु से कहा सहसा त्रासो विस्मापनम भयम क्रोध हर्ष प्रियोद्वेगा हिक्का प्रचावना मतः। तो वाग्भट में इसी का लिखा हुआ है कि सेम श्लोक है, सीतांबु सेक सहसा त्रास विक्षेप भीषुचः हर्ष ईर्ष्या उच्छ्वास रोधाश्च हितम कीटैश्च दंशनम। तो यहाँ पर सिर्फ चित्त क्षोभन के लिए आए हुए ये सारे योग लिखे हुए हैं कि जैसे कि सीतांबु का यानी कि शीत अंबु छिड़कना है या त्रास देना है, यानी कि एक त्रासन चिकित्सा जैसे हम करते हैं उसी तरीके से ये त्रासन चिकित्सा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब वात का शमन करना होता है तब इस प्रकार की सारी चिकित्साएं हम करते हैं। हमने उन्माद अपस्मार में भी इस प्रकार की चिकित्सा देखी हुई है। तो यहाँ पर भी ये एक अत्ययिक चिकित्सा के तौर पर यहाँ पर चित्तक्षोभण औषधम आह इस तरीके से ये चिकित्सा दी हुई है। तो शीतांबु का सेक करना है, त्रास वहाँ पर है, त्रासन चिकित्सा, या विस्मापन उत्पन्न करना है, भय उत्पन्न करना है, क्रोध है, हर्ष है, जो प्रिय वस्तु रुग्ण को है वो उसे देनी है, या उद्वेग उसमें निर्माण करना है, तो हिक्का उसकी कम हो सकती है। इस तरीके से ये चिकित्सा दी हुई है। उसके बाद हिक्का श्वास विकाराणम निदानम यत् प्रकीर्तितम वर्जम आरोग्य कामैस्तत् हिक्का श्वास विकारी भी। तो निदान परिवर्जन ये मुख्य चिकित्सा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो, अर्थात निदान परिवर्जन ये सारी जगह पर कहा गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक निदान परिवर्जन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा का एक अंग है, इसीलिए यहाँ पर वो दोहरा रहे हैं। क्योंकि चिकित्सा के निदान जब हमने देखा था तो निदान के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे थे, जहाँ की वात प्रकोपज ऐसे निदान अलग थे, कफ के प्रकोप करने वाले निदान अलग थे, और कुछ व्याधि ऐसे थे कि जिसकी वजह से भी श्वास हिक्का उत्पन्न हो सकती थी। तो इस तरीके से बहुत सारे, या पांडु के बाद अगर श्वास आ रहा है तो पांडु के जितने सारे एक टिपिकल निदान का जो ग्रुप है वो वैसे का वैसा यहाँ पर भी रिपीट हो चुका है। इस तरीके से बहुत सारे निदान के वैशिष्ट्य हमने देखे थे।
तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निदान परिवर्जन ये बेसिकली एक महत्वपूर्ण चिकित्सा का अंग आया हुआ है। तो ये एक क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें निदान पढ़कर, इसीलिए सिर्फ यह श्लोक मैंने यहाँ पर लिखा है, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं। हिक्काश्वासानुबंधाये शुष्कोर कंठतालुकः प्रकृत्या रुक्षदेहाश्च सर्पिभिस्तान् उपाचरेत् अथवा शुष्क क्षीण कफ उरस्क हिक्काश्वास अनुबंधिना इति पाठः। तो यहाँ पर ये पाठभेद आया हुआ है। तो यहाँ पर स्पेशली लिख रहे हैं कि प्रकृति से, यानी कि ओरिजिनली अगर रुग्ण की प्रकृति भी रुक्ष है, वात प्राधान्य है प्रकृति में, देह भी उसका रुक्ष है, ऐसे रुग्ण में हिक्का और श्वास के साथ उर कंठ और तालु, इसमें भी शुष्कता अगर आ रही है तो उसमें सर्पी का पान करना बहुत ही आवश्यक बात होती है। इसका जो पाठभेद है उसमें है शुष्क क्षीण कफ उरस्क हिक्का श्वास अनुबंधिना। तो जैसे कि शुष्क क्षीण और कफ यानी कि उर जो है वो शुष्क है, कफ जो है क्षीण है, इस तरीके के कंडीशन के साथ अगर हिक्का और श्वास है तो भी हमें सर्पी का पान करना है। तो सर्पी पान करने के लिए कौन कौन से सर्पी आगे आए हुए हैं, उसमें से ये पहला सर्पी है दशमूलादि सर्पी। तो दशमूल रसे सर्पी दधिमंडे च साधयेत् कृष्णा संवर्चलक्षार वयस्था हिंगुचोरकैः कायस्थाश्च तत्पानात् हिक्काश्वासो प्रणाशयेत्। तो यहाँ पर द्रव्य के स्वरूप में दशमूल का क्वाथ है, दधिमंड भी द्रव्य के स्वरूप में है। दधिमंड का अगर हम देखते हैं तो उसे दधि सर, ये एक पर्यायी शब्द आया हुआ है। दधि उपरी स्नेह ऐसे भी उसे कहा जाता है, जो कि तृष्णा में भी दधिमंड का बहुत उपयोग किया हुआ है। विट संग में भी हम दधिमंड पान के लिए भी देते हैं, या विरेचक औषधों के साथ भी अनुपान के स्वरूप में दधिमंड का प्रयोग किया जाता है। दधिमंड शुक्रल सरल सर स्रोतो विशोधन और श्लेष्म अनिलग्न ऐसे उसके उपयोग बताए गए हैं। तो बहुत सारे विरेचक द्रव्यों में, या अगर चतुप्राश्रुतिक बस्ती का आप योग देखते हो तो उसमें भी दधिमंड का प्रयोग किया हुआ है विबंध नाशन के लिए। तो इस तरीके से इस स्पेशली स्रोतो विशोधन और उसका सरत्व, ये गुण बहुत ही आवश्यक है, जिसका प्रयोग यहाँ पर, या उपयोग रादर यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरीके से द्रव्य के स्वरूप में दशमूल का क्वाथ और दधिमंड ये लिया हुआ है। और कल्क में पिप्पली संवर्चल यवक्षार वयस्था यानी कि आमलकी हिंगू चोरक, और कायस्था का मतलब हरितकी भी है, लेकिन सुरसा लिखा हुआ था टीका में, तो हम इसका सुरसा भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यानी कि सारे द्रव्य हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हम बहुत बार इसका प्रयोग हो चुका है इसके पहले, इसीलिए मैंने बहुत इसका विवरण अलग सा नहीं किया है। लेकिन सरगुण यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ये तो यहाँ पर दिख रहा है। स्रोतो विशोधन भी हमें एक्सपेक्टेड है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि संवर्चल भी है, यवक्षार भी है, आमलक्की भी अनुलोमन करने वाली है, हिंगू विबंधनाशन है, हरितकी अगर हम लेते हैं तो भी वो अनुलोमन करने वाली है। तो इस तरीके से वात का अनुलोमन, वात का शमन, लेकिन सरगुण से विबंधनाशन या मल का अनुलोमन होना, ये भी बहुत ही आवश्यक बात है, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। और कफ और वातग्न ऐसा कर्म यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोष्ठ में इसका गामित्व बहुत ज़्यादा रहेगा, और कोष्ठस्थ दोषों का विबंध हरण, ये कर्म यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि संवर्चल हिंगू ऐसे सारे द्रव्य अगर आप देखते हो तो वो कोष्ठगत दोषों के ऊपर ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दशमूलादि घृत, इसका वर्णन यहाँ पर है। नेक्स्ट जो घृत है तेजोवत्यादि घृत। तेजोवत्ती अभयाकुष्ठम पिप्पली कटुरोहिणी भूतिकम पौष्करम मूलम पलाशश्चित्रकश्यटी संवर्चलम तामलकी सैंधवम बिल्वपेशिका तालीसपत्रम जीवन्ति वचातैः अक्षसंमितैः हिंगुपादैः घृतप्रस्थं पचेत्तोये चतुर्गुणे एतद् यथाबलं पीत्वा हिक्काश्वासौ जयेन्नरः शोथ अनिल अर्श ग्रहणी रुत् पार्श्वरुज एव च इति तेजोवत्यादि घृतम्।
इसकी टीका पढ़ते हैं। तेजोवत्यादौ तेजोवती चविका हिंगुपादैः इति अत्र हिंगुपादशब्देन हिंगु एककर्षापेक्षया शाणमानं गृह्यते। तथा हि अयम् एव योगो हारितेन तेजोवती इत्यादिना पठित्वा उक्त कल्कैः तैः अक्षसंमितैः हिंगुशाणेन संयुक्तैः घृतप्रस्थं विपाचयेत् इत्यादि। तो यहाँ पर कुछ अलग यानी कि ये घृत के बारे में नहीं बताया है, इसका प्रमाण कैसे लेना है और कौन से द्रव्य का प्रमाण कितना होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें यानी कि ये जो टेक्निकल बात है कि घृत कैसे बनाना है, इसमें हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। इसके उपयोग हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली तेजोवती चविका यानी कि चव्य जो है इसका उपयोग यहाँ पर किया हुआ है। अभया, कुष्ठ, पिप्पली, कटुरोहिणी यानी कुटकी, भूतिक, जटामावसी, पौष्करमूल, पलाश, चित्रक, शटी, संवरचल, तामलकी, सैंधव, बिल्व, तालिसपत्र, जीवंती, वचा और हिंगू। तो इसमें से और कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जिसका कुछ कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा है, बाकी के सारे द्रव्य तो क्लियर है। तो ये जो सारे द्रव्य है, अगर एक जनरलाइज हम देखते हैं तो कटुतिक्त रस प्राधान्य ऐसे इस सारे द्रव्यों का अगर एक साथ देखते हैं तो कटुतिक्त रस का प्राधान्य दिख रहा है और उष्ण वीर्य दिख रहा है। कफवातघ्न दोषघ्नता है इसमें। श्वासकासघ्न तो है ही, श्वासकासघ्न जिसके फलश्रुति में या जिनके श्लोक के फलश्रुति में है, तो स्पेशली तेजोवती, कुष्ठ, पुष्करमूल, तामलकी, जीवंती, ये कुछ उदाहरण के स्वरूप में लिखा हुआ है। रसायन इसमें कौन कौन से हैं, तो पिप्पली है, अभया है, जीवंती है। सुगंधी द्रव्य भी आए हुए हैं जैसे कि शटी है, तालिसपत्र है, वचा है, पुष्कर है, भूतिक है। हमने सुगंधी द्रव्यों के बारे में बहुत बार देखा है कि इनका सूक्ष्म गुण होता है, विसर्ग गुण, दुर्गंध या विसर्ग गुण, इसका हरण करने वाले ऐसे ये सारे द्रव्य हैं। तो इसके लिए भी इनका एक बहुत ही प्राधान्य से कर्म इनका भी होता है, क्योंकि कफ का दुर्गंध नाशन करना या पित्त का विसर्गंध नाश होना ये बहुत ही आवश्यक बात होती है। दीपन करने वाले भी द्रव्य इसमें हैं जैसे कि तेजोवती है, चित्रक है, हिंगू है, रुचिकर भी है यानी रुच्च भी है, संवरचल, तेजोवती, हिंगू, रेचन, भेदन, अनुलोमन या विबंध नाशक ऐसे कर्म करने वाले बहुत सारे द्रव्य इसमें हैं जैसे कि अभया है, कुटकी है, पिप्पली है, पलाश है, संवरचल है, सेंधव है। स्रोतोशोधन करने वाले द्रव्य है जैसे कि तेजोवती, वचा, तालिसपत्र, चित्रक। इस तरीके से अगर ये पूरा तेजोवत्यादि घृत का वर्णन हम देखते हैं कि इसमें श्वासकासघ्न कर्म, रसायन कर्म, दीपन कर्म, रुचिकर कर्म, रेचन भेदन या विबंध नाशन ये बेसिकली कर्म और स्रोतोशोधन ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड दिख रहा है। अगर इसकी फलश्रुति हम देख रहे हैं तो यहाँ पर शोथ, अनिल, अर्श, ग्रहणी, रुत, पार्श्वरुज ये जो सारे इसके फलश्रुति के जितने सारे व्याधि लिखे हुए हैं वो अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि प्राणवह, अन्नवह, पुरीशवह, रसवह, रक्तवह और मांसवह स्रोतस्में कर्म करने वाले स्पेशली ये सारे जो हमारा घृत है इसका गामित्व या इसका जो कार्यक्षेत्र है ये मांसवह स्रोतस्तक इसका कार्यक्षेत्र हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो तेजोवत्यादि घृत है इसका कर्म यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। उसके बाद मनश्शिलादि घृत है। मनश्शिला सर्जरस लाक्षा रजनी पद्मकैः मंजिष्ठा एलैश्च कर्षांशैः प्रस्थसिद्धो घृताद्हिता इति मनश्शिलादि घृत। अभी यहाँ पर द्रव्य के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो हो सकता है कि जल में ही इसका पाक हो और ये बाकी के जितने सारे द्रव्य हैं ये कल्क के स्वरूप में दिए हुए हो। तो यहाँ पर मनश्शिला है, सर्जरस है, राळ सबको पता है, लाक्षा, रजनी, पद्मक, पद्मकाष्ठ, मंजिष्ठा, एक्चुअली अलम अगर लिखा होता तो वो हरताल उसे कहते हैं, लेकिन मंजिष्ठ ही ऐसे लिखा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एला ही हो सकती है। तो ये कुछ ट्रांसलेशंस में यहाँ पर एला के बदले हरताल लिखा है,
लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर मंजिष्ठा और एला ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि एलैश्च ऐसा ही उसका संधि जो है ऐसे ही हो सकता है। तो फिर भी अगर यहाँ पर किसी को कुछ अगर बताना है या कुछ और कहना है तो आप कह सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर एला है। तो कल्क के स्वरूप में मनशीला है, सबको पता है कि बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण ऐसा ये द्रव्य है, स्रोतो शोधन करने वाला है। कास के अध्याय में बहुत बार, या इवन इसमें हमने श्वास हिक्का में भी धूपन के समय मनशीला देखी थी। सर्जरस यानी कि राड़, वो स्वादु कषाय रुक्ष भग्न संधानकृत इस तरीके से है। लाक्षा, अभी जैसे मैंने लाक्षा का वर्णन ऑलरेडी किया हुआ है कि हिक्का श्वास में, उरक्षतम में या कफ पित्तघ्न ऐसा उसका इसकी दोषघ्नता है। ये बल्य है, अनुष्ण है, कषाय मधुर, स्निग्ध और लघु है। रजनी कटुतिक्त रुक्ष उष्ण कफ पित्तघ्न रसरक्तगत क्लेद और पित्त का विशोधन करने वाली है। पद्मकाष्ठ, ये स्थिर गुणात्मक रहने वाला ऐसा ये द्रव्य है। कषाय तिक्त शीत लघु और कफ पित्त शामक है। मंजिष्ठा भी हमने इसके पहले देखी है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तिक्त कषाय गुरु उष्ण स्वरकृत और रक्त प्रसादन करने वाली है। और एला कटु शीत कफघ्न लघु श्वास कास में और स्वरीय है स्पेशली, फिर से वो सुगंधी द्रव्य है। इसलिए इस तरीके से ये मनशीलादि घृत का निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो अलग सी कोई फलश्रुति नहीं लिखी है, लेकिन उष्ण तीक्ष्ण ऐसे मनशीला के साथ बाकी के जितने सारे द्रव्य हैं वो कहीं ना कहीं अनुष्ण या शीत गुणात्मक ऐसे भी दिख रहे हैं। तो उष्ण यानी कि एकांतिक उष्ण यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, लेकिन बैलेंस किया हुआ ऐसा ये एक घृत यहाँ पर दिख रहा है। तो मनशीला के साथ बाकी के जितने सारे द्रव्य है तो उसमें लाक्षा और स्पेशली सर्जरस ये एक भग्न यानी उरक्षत में जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं ऐसे द्रव्य है। रजनी, मंजिष्ठा, ये जो दो द्रव्य है ये रसरक्तगत क्लेद का निर्हरण करके रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर यानी कि उरक्षत जैसी अवस्था है तो भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्रोतसों का शोधन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन व्रण रोपण भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से, और सिर्फ कफवातघ्न नहीं है, यानी कि कुछ द्रव्य ऐसे हैं, 3-4 द्रव्य जो कि पित्त का भी शमन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये त्रिदोषों को एक शमन करने वाला ऐसा ये कल्प हो सकता है। और घृत है, इसका मतलब ये पित्त का शमन तो करने ही वाला है। तो मनशीलादि घृत अति उष्ण तीक्ष्ण नहीं है, लेकिन स्रोतसों का शोधन एक्सपेक्टेड है, उसी के साथ व्रण का रोपण भी एक्सपेक्टेड है, पित्त का शमन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन रसरक्तगत क्लेद का विशोधन भी एक्सपेक्टेड है। इस तरीके से ये कल्प का निर्माण किया हुआ है। नेक्स्ट जो कल्प है या घृत है, जीवनीय उपसिद्धम वा सक्षौद्रम लेहयेत घृतम त्र्यूषणम दाधिकम वापि पिबेत वासा घृतम तथा। तो पहला जो है जीवनीय उपसिद्धम वा सक्षौद्रम लेहयेत घृतम, जीवनीय द्रव्यों से सिद्ध ऐसा घृत क्षौद्र के साथ जिसका लेहन करना है। इसकी टीका कुछ अलग इसमें नहीं है। वासा घृतम इति गुलमुक्तम त्र्यूषणम इति त्र्यूषणम त्रिफला इत्यादिना त्र्यूषण संज्ञयेव कास चिकित्सिते वक्षमाणम। तो कास में जो हमने देखा था त्र्यूषणादि घृत, उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीवनीय उपसिद्धम, जीवनीय गण, इसके पहले भी कल के सेशन में भी हमने देखा था। तो जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मधुक, ये सारे जीवनीय द्रव्य हैं। तो जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग हमने क्यों किया था? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जीवनीय द्रव्य या जीवन ये कर्म जो है स्पेशली रक्त का है। तो रक्त प्रसादन होना या रक्त धातु को इतना महत्व है श्वासकास में भी या श्वास हिक्का में भी, ये यहाँ पर फिर से वो दोहरा रहे हैं। इसीलिए जीवनीय गण से सिद्ध घृत का लेहन क्षौद्र के साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। फिर है यानी कि रसायन के स्वरूप में भी ये हो सकता है।
नेक्स्ट है त्र्यूषण दाधिकम वापी पिबेत वासा घृतम तथा। तो और 3 घृतों का यहाँ पर उल्लेख है, त्र्यूषणादि, दाधिक और वासाघृतम। तो वाग्भट में भी इसी का प्रयोग लिखा हुआ है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा का यहाँ पर घृत है, वो है धान्वंतर और हपुषादि। तो 2 घृत यहाँ पर अलग से बताए हैं, त्र्यूषणादि घृत वाग्भट में नहीं बताया है। तो इसका मतलब है कि हमें त्र्यूषणादि, दाधिक, वासाघृत, धान्वंतर और हपुषादि ऐसे 5 घृत देखना आवश्यक है। तो ये 5 घृत है, जैसे कि पहला वासाघृत है जिसका अधिकरण गुल्म है, और मूल और पुष्प इससे बनाया हुआ ये घृत है। स्पेशली इसका अधिकरण जो है पित्त गुल्म, गुल्म ही है लेकिन पित्तज गुल्म में इसका उपयोग आया हुआ है। तो रक्त, पित्त, ज्वर, श्वास, कास, रुद्रो, इसमें भी ये वासाघृत का प्रयोग किया हुआ है। तो वाग्भट में जो वृषघृत आया हुआ है उसका अधिकरण रक्त पित्त है, लेकिन सेम ही योग वहाँ पर भी है। तो वृषघृत और वासाघृत सेम ही, दोनों घृत सेम ही है, उसके कंटेंट सेम ही है। और स्पेशली पित्त प्राधान्य जिसमें है उसमें उसी श्वास और हिक्का में वासाघृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। या उरक क्षत जैसी भी अगर अवस्था वहाँ पर दिख रही है या रक्त का निर्हरण अगर वहाँ पर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम वासाघृत का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है त्र्यूषणादि घृत। तो वातज कास इसका अधिकरण है, और कास जब हमने देखा था तब इसका बहुत ही डिटेल वर्णन हमने देखा है, इसीलिए फिर से ये नहीं दोहराऊंगी। तो वातज कास में इसका वर्णन है, ज्वर, गुल्म और पार्श्वशूल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कफ का यानी कि कफ का अवरोध और वातजकास ऐसी अगर सिचुएशन है तो वह यानी कि कफ के अवरोध की वजह से वातजकास, आवरण की वजह से वातजकास, इसकी वजह से पार्श्वशूल भी कफवातज ही होता है बहुत बार। तो इस तरीके से अगर संप्राप्ति हो रही है तो वहाँ पे त्र्यूषणादि घृत का प्रयोग करना है। गुल्म जैसे हमें पता ही है कि वात प्राधान्य ही है गुल्म में, या समवायी कारण ही वात है, और कफ का उत्क्लेश करने के बाद खुद पे आवरण करने की वजह से गुल्म की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहाँ पर त्र्यूषणादि घृत का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है धान्वंतर घृत, उसका अधिकरण है प्रमेह, और बाकी के जो उसकी फलश्रुति में जितने सारे व्याधि है वो है पांडु, गुल्म, अर्श, शोफ, उदर, श्वास, कास, उन्माद और अपस्मार। तो इस तरीके से ये भी एक थोड़ा सा शोधन, उसके जो सारे द्रव्य है ये थोड़े शोधन करने वाले द्रव्य, इस तरीके से ये धान्वंतर घृत है। दाधी का घृत, इसका अधिकरण वातज गुल्म है जिसमें दधी का प्रयोग स्पेशली किया हुआ है। तो गुल्म में बहुत सारे दधी के योग हमें मिलते हैं घृत के स्वरूप में, उसी तरीके से ये भी एक उसमें आया हुआ घृत है। और हपुषादि घृत उदर में स्पेशली इसका वर्णन है, और ये भी विरेचनार्थ जिसका प्रयोग, या इसमें जितने सारे द्रव्य आए हुए हैं वो विरेचन करने वाले ऐसे ही सारे द्रव्य हैं। और अगर आप इसके सारे फलश्रुति के भी व्याधि देखते हो तो गुल्म, शोथ, अर्श, पांडु इसमें, और उदर स्पेशली, तो इसमें विरेचनार्थ ये हपुषादि घृत का प्रयोग आया हुआ है। तो ये सारे, जैसे कि हमने अधिकरण का शुरुआत की थी कि अधोभाग हरैहि, तो अभी तक के जितने सारे हमने देखे तो उसमें कहीं ना कहीं अनुलोमन करने वाले द्रव्य है। जितने सारे घृत देखे वो कहीं ना कहीं अनुलोमन करने वाले भी बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें से ऑफकोर्स वासाघृत ये अनुलोमन करने वाला नहीं है, उसकी कंडीशन अलग है। यहाँ पर एक घृतों का वर्णन है इसीलिए ये वासाघृत आया है, लेकिन बहुत सारे घृत ऐसे हैं जो विबंध नाशन करने वाले घृत हैं। तो इस तरीके से अधोभाग हरैहि, सिद्ध घृत, ऐसे जो सारे आए हुए घृत हैं इसका वर्णन यहाँ पर पूरा हो जाता है। अभी इसके बाद ये जो एक मेन श्लोक है जिसे हम बेसिक चिकित्सा सूत्र भी कह सकते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि स्वरभंग और कास है अगर तो उसमें छर्दन करना है, या तमक केतु विरेचनम जैसे कि वात और कफघ्न द्रव्यों के साथ तमक में विरेचन करना है, ये भी हमने देखा था। लेकिन स्पेशली एक दिशा जो होनी चाहिए हमारी चिकित्सा के लिए, तो ये दिशा दर्शक इस तरीके का ये सूत्र आया हुआ है। तो यत्किंचित कफवातघ्नम उष्णम वातानुलोमनम भेषजम पानमत्रम वा, ये अन्नम वा है एक्चुअली।
तद्हितं श्वासहिक्किने वातकृत्वा कफहरं कफकृत्वा अनिलापहं कार्यं नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयो अनिलापहम्। सर्वेषां ब्रूहणे यल्प शक्यश्च प्रायशो भवेत् नात्यर्थं शमने पायो भृशो शक्यश्च कर्शने। तस्मात् शुद्धान् शुद्धांश्च शमने ब्रूहणैरपि हिक्काश्वासार्दितान् जंतून् प्रायशः समुपाचरेत। तो ये जो बेसिक दिशा दर्शक ये जो हमारा एक चिकित्सा सूत्र आया है, पहले हम इसकी टीका पढ़ते हैं और टीका के बाद हर एक सूत्र का अलग अलग अर्थ हम देखेंगे। तो ये टीका हम पहले पढ़ते हैं। अनुक्त चिकित्सा पक्ष ग्रहणार्थम आह यत्किंचित इत्यादि अनेकांतिकं कर्तव्य विधिम आह वातकृत इत्यादि। अत्र हिक्काश्वासयोः चिकित्सिते विधित्रयम्। तत्र तावत् कफवातहरं प्रधानम् एव उक्तम्। यत्तु अवशिष्टं तत्र दोषस्य विद्यमानतया अनेकान्तेन करणं ज्ञेयम्। एवम् उक्ते अपि अनेकान्तेन चिकित्साद्वयकारणे वातहरस्यैव प्राधान्यं ज्ञेयं। ताभ्याम् इत्यादि अनिलापहं च ब्रूहणं समानं भवति। तत्रोपपत्तिम् आह सर्वेषाम् इत्यादिना गदान्तरान् अपि ज्वरादीन् हिक्काश्वासवत् ब्रूहणार्हान् आह। ब्रूहणे क्रियमाणे हि अल्पो अपायो भवति। शक्यः प्रतिकारो भवति ब्रूहणजनितबलानां सुखजय व्यापत्तिकरत्वात् इति भावः। शमने तु नात्यर्थम् अपायो भवति। कर्षणे तु क्रियमाणे अशक्यो अपायो भवति। भृशश्च भवति। अशक्य इति असाध्यः। एतद् अपि कर्षणेन अल्पबले पुरुषे भेषजादीना रोगजयस्य दुश्शकत्वात् इति ज्ञेयम्। अतएव शमनैः ब्रूहणैः इति उपसंहारं करिष्यति। किंवा ब्रूहणरूपे शमने क्रियमाणे न अवश्यम् अपायो भवति। भवन्न अपि अल्पः शक्यश्च भवति। कर्षणे तु क्रियमाणे अपायो भवति इति योज्यम्। न्यायोपपादितं ब्रूहणशमनं ब्रूहणं वा प्रायः कर्तव्यतया उपसंहरन् आह। तस्मात् इत्यादि। अत्र शमनम् अशुद्धविषयं ब्रूहणं च शुद्धविषयं केचित् आहुः। शमनस्य एव तु ब्रूहणत्वं केचित् उदाहरन्ति। तो इतनी बड़ी टीका जो है, तो इतनी बड़ी टीका और श्लोक भी, ये 4 श्लोक एक साथ हमने पढ़े थे। तो हम अभी एक एक श्लोक और ये टीका उस जिस श्लोक के नीचे ये टीका होनी चाहिए उस तरीके से उसका वर्णन करेंगे, ताकि सिर्फ वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग देखने से ज़्यादा वो बेहतर रहेगा कि हम एक एक श्लोक देखते हैं और उसका अर्थ या टीका जो लिखी हुई है वो देखते हैं। तो पहला जो श्लोक है, यत्किंचित कफवातघ्नं उष्णं वातानुलोमनं भेषजं पानमन्नं वा तद्हितं श्वासहिक्किने। तो श्वास और हिक्का में जो कफ और वातघ्न है, जो उष्ण है, जो वातानुलोमन करने वाला है, इस तरीके का भेषज, इस तरीके का अन्नपान और पानीय भी हमने बहुत सारे द्रव्य देखे थे। तो ऐसे जो पानीय द्रव्य और अन्नपान के लिए आए हुए सारे द्रव्य ये कैसे होने चाहिए? कफ वातघ्न होने चाहिए, अर्थात उष्ण होने चाहिए और वातानुलोमन होने चाहिए। तो श्वास हिक्का में ये एक पहला प्रधान या थम रूल है कि कफवातघ्न, उष्ण, वातानुलोमन इस तरीके का भेषज, पान और अन्न होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वातकृत्वा कफहरम कफकृत्वा अनिलापहम कार्यम नैकांतिकम ताभ्याम प्रायः श्रेयो अनिलापहम। तो प्रायः श्रेयस्कर क्या है? तो अनिलापह या वातघ्न कर्म एक्सपेक्टेड है, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। लेकिन वातकृत्वा कफहरम, अगर कफहरण हम कर रहे हैं तो अर्थात वात प्रकोप होने वाला है। कफकृत्वा अनिलापहम, अगर हम कफहरण कर रहे हैं तो कफहरण कर रहे हैं तो वो अनिलापह हो सकता है। लेकिन एकांतिक कर्म हमें नहीं करना है। तो पहले श्रेयस्कर कर्म हमारे मन में क्या आना चाहिए? जो कि अनिलापह है, ये हमें बेसिक देखना है।
तो यहाँ पर जैसे लिखा है अनुक्त चिकित्सा पक्ष ग्रहणार्थम आह यत् किंचित इत्यादि, अनेकांतिकम कर्तव्य विधिम आह वातकृत इत्यादि। तो यहाँ पर जैसे है कि कफवात हर चिकित्सा यानी कि 3 प्रकार की चिकित्सा विधित्रयम, यहाँ पर लिखा है हिक्काश्वासयोः चिकित्सिते विधित्रयम। तो कौन से 3 प्रकार की चिकित्सा हो सकती है? तो कफवात हर चिकित्सा हो सकती है, ये हमारी मेन चिकित्सा है। दूसरी चिकित्सा कौन सी हो सकती है? जो कफ कर है और वात शमन करने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही दोष एक दूसरे से विरुद्ध है, इसीलिए जो वात शमन करने वाली चिकित्सा है वो हो सकती है कि वो कफ कर है। और दूसरी जो चिकित्सा तीसरी जो है वो है जैसे कि कफ शमन करने वाली चिकित्सा है, लेकिन वो वात कर हो सकती है। तो अगर इसके हम पर्यायी या शब्द या चिकित्सा हम देखते हैं तो कफवात हर, इसका मतलब ये शमन करता है दोनों दोषों का। कफ कर है लेकिन वात शमन करने वाला है, इसका मतलब है कि ब्रूहण, इस प्रकार की जो चिकित्सा है ये वात शमन करेगी लेकिन ये कफ कर हो सकती है। और तीसरी जो चिकित्सा है जो कि कर्षण या रुक्षण हम कह सकते हैं, जो कि वात कर होगी लेकिन कफ शमन करने वाली होगी। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर विधि त्रयम ऐसे लिखा है, तो ये 3 विधि है, 3 चिकित्सा है, शमन, ब्रूहण और कर्षण। तो टीका में देखिए अभी, तत्र तावत कफवातहरम प्रधानम एव उक्तम। तो हमने पहले ही देखा है कि कफवातघ्न उष्ण वातानुलोमन, इस तरीके की शमन करने वाली चिकित्सा ये श्वासहिक्का में होना एक्सपेक्टेड है। यत्तु अवशिष्टम तत्र दोषस्य विद्यमानतया अनेकांतेन करणं ज्ञेयम् एवं उक्त्यापि अनेकांतेन चिकित्साद्वयकरणे वातहरस्य एव प्राधान्यम ज्ञेयम्। तो यहाँ पर ऐसा है कि जितने सारे द्रव्य हम देखेंगे तो वो सारे के सारे कफवातहर नहीं हो सकते, सारे के सारे एकदम एग्जैक्टली उष्ण, वातानुलोमन और कफवातघ्न है। इस तरीके के द्रव्यों का उपयोग तो वो बहुत ही लिमिटेड उपयोग हो सकता है। तो इसलिए ये हमें मन में रखना चाहिए कि अगर हमारे साथ इतने सारे द्रव्य नहीं हैं तो भी हमें ये ध्यान में रखना है कि श्रेयस्कर क्या है। तो अनिलापहम ऐसी चिकित्सा करना हमेशा श्रेयस्कर होता है। तो वात को प्राधान्य देना ये बहुत ही आवश्यक है और वात शमन करना ये हमारी पहली चिकित्सा होनी चाहिए। वातक कफवातघ्न ये पहली चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पर ये कंडीशंस बता रहे हैं तो उसमें भी हमें वात को प्राधान्य देना आवश्यक है। तो अगर हमें वात शमन करना है तो इसका मतलब ये है, ये 2 नंबर की जो चिकित्सा है ब्रूहण, ये हमें करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है कि ब्रूहण और शमन ये 2 प्रकार जो है चिकित्सा के, ये 2 प्रकार हमारे चिकित्सा में आना एक्सपेक्टेड है, ना कि कर्षण चिकित्सा हमारे चिकित्सा में आनी चाहिए। तो अपतर्पण चिकित्सा यहाँ पर कहीं पर भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं। सर्वेषां ब्रूहणैः अल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्, नात्यर्थं शमनेपायो भृशो अशक्यश्च कर्षणे, तस्मात् शुद्ध्यान् अशुद्ध्यांश्च शमनै ब्रूहणैरपि हिक्काश्वासार्दितान् जंतून् प्रायशः समुपाचरेत्। तो यहाँ पर कर्षण चिकित्सा क्यों नहीं करनी है? तो सर्वेषां ब्रूहणैः अल्प, तो यहाँ पर इसकी जो टीका आधी टीका है वो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं। अनिलापहम च ब्रूहणम समानम भवति। अभी जैसे हमने देखा कि जो अनिलापह करेगी वो कफ वृद्ध करने वाली चिकित्सा है, लेकिन वो ब्रूहण है। तो यहाँ पर ब्रूहण चिकित्सा हमें करनी है। तत्रोपपत्तिम आह सर्वेषाम इत्यादिना गदांतरान अपि ज्वरादीन हिक्काश्वासवत ब्रूहणार्हान आह ब्रूहणे क्रियमाणे ही अल्पो अपायो भवति। क्योंकि अगर हमें वात का प्राधान्य प्रायः देखना होता है, हमेशा वात का प्रकोप वहाँ पर है, उसका शमन होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए पहले हमें ब्रूहण चिकित्सा की तरफ ही जाना होगा। तो ब्रूहण चिकित्सा अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो अपाय है या उस यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स उसके हम कह सकते हैं, या कफ की वृद्धि जो हो रही है उसका प्रतिकार करना हमें शक्य है। शक्यः प्रतिकारो भवति ब्रूहणजनितबलानां सुखजय व्यापत्तिकत्वाद इति भावः। यानी कि ब्रूहण करने की वजह से जितने सारे अपाय उत्पन्न होंगे
वो प्रतिकार करने में शक्य है या उसका प्रतिकार हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें वात को प्राधान्य देना है और वात का शमन करने वाली चिकित्सा यानी कि ब्रूहण करने वाली चिकित्सा, इसका ही प्रयोग हम कर सकते हैं। शमने तो नात्यर्थम अपायो भवति, और शमन अगर हम करते हैं तो उसमें अत्यर्थ अपाय यानी कि अपाय नहीं है, क्योंकि शमन हमने देखा है कि कफ और वात का शमन करने वाला इस तरीके के सारे द्रव्य हैं जो कि उष्ण है, वातानुलोमन है, तो वह शमन ही करेंगे। कर्षणे तु क्रियमाणे अशक्यो अपायो भवति भ्रूशश्च भवति, लेकिन अगर हमने कर्षण किया तो उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो अपाय होंगे वो कैसे हैं, भ्रूश होंगे, और जिसका प्रयोग जिसकी चिकित्सा करना यह अशक्य होगा। अशक्य इति असाध्यः। तो इसका मतलब है कि अगर हम ब्रूहण करते हैं तो ब्रूहण की वजह से उत्पन्न होने वाले जो अपाय होंगे ये सुख साध्य रहेंगे या जिसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। शमन अगर करेंगे तो अर्थात वात कफ शमन होने की वजह से ज़्यादा उसमें कुछ अपाय होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन अगर हम कर्षण करेंगे, वात का प्राधान्य मन में न रखते हुए अगर हम कर्षण करेंगे तो उसकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो व्यापद है वो असाध्य स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि वात का प्रकोप बहुत ही होगा। एतद अपि कर्षणेन अल्पबले पुरुषे भेषजादीना रोगजयस्य दुश्चकत्वाद इति ज्ञेयम्। तो कर्षण होने की वजह से अल्पबल अगर पुरुष है तो उसमें तो जो भी सारे व्यापद होंगे वो तो अशक्य ही हो जाएंगे, असाध्य हो जाएंगे। अतएव शमनै ब्रूहणैः इति उपसंहारम करिष्यति। तो इसी की वजह से जो चिकित्सा हमें करनी है ये शमन और ब्रूहण, इस प्रकार की चिकित्सा हमें करनी है। तो जैसे हमने देखा था, पांडु देखा था हमने, तो पांडु में जैसे एक अपतर्पण करने वाली चिकित्सा का प्राधान्य था, क्योंकि वो संतर्पणोत्थ व्याधि में आ रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर वो बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको शमन और ब्रूहण इस तरीके की चिकित्सा करनी है, ना कि यहाँ पर कर्षण या शोधन। शोधन इसका मतलब शोधन करना है, लेकिन जिससे कर्षण नहीं होगा इस तरीके की चिकित्सा हमें यहाँ पर करनी है, या वात प्राधान्य उसमें है, ये बार बार हमें ध्यान में रखना है। तो भले ही हमने वमन किया, विरेचन किया, लेकिन उसके साथ उसके बाद तुरंत हमने तर्पण या बाकी के जितने सारे प्रयोग हैं उसका प्रयोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसीलिए शमन और ब्रूहण ये चिकित्सा यहाँ पर स्पेशली हमें करनी है, और वात का प्राधान्य स्पेशली हमें हमेशा ध्यान में रखना है। किंवा ब्रूहण रूपे शमने क्रियमाणे न अवश्यम अपायो भवति भवन्नपि अल्पः शक्यस्य भवति कर्षणे तु क्रियमाणे अपायो भवति इति योज्यम। तो वही बार बार फिर से बोल रहे हैं कि ब्रूहण रूप शमन भी हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो व्यापद उत्पन्न होंगे वो एक तो अल्प उत्पन्न होंगे, और जो भी उत्पन्न होंगे जिसका प्रतिकार करना हमें शक्य हो सकता है। न्यायोपपादितं ब्रूहण शमनं ब्रूहणं वा प्रायः कर्तव्यतया उपसंहरन् नाह तस्माद् इत्यादि। अत्र शमनम अशुद्ध विषयम ब्रूहणम च शुद्ध विषयम केचिद आहु। तो इसका मतलब है कि शमन जो हमें करना है अशुद्ध विषयम, इसका मतलब कि हो सकता है जहाँ पर हम शोधन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी कुछ कंडीशंस हमने देखे हैं जहाँ पर हम यानी कि रुग्ण शोधनार्ह नहीं है। तो 4 प्रकार के रुग्ण हमने हिक्का और श्वास के देखे हैं। तो उसमें अगर दुर्बल और वात प्राधान्य वाला अगर रुग्ण है तो उसमें हम शमन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर शोधन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें शमन करना है। और ब्रूहण जो है तो शुद्ध विषयम, इसका मतलब शोधन के बाद भी हम ब्रूहण कर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। शमनस्य एव तु ब्रूहणत्वम केचित उदाहरन्ति। तो शमन ये यानी कि ब्रूहण ये शमन का ही एक प्रकार है, ऐसे भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये सारा पढ़ने के बाद, ये 4 सूत्र पढ़ने के बाद इतना तो क्लियर है कि हमें वात कफग्न चिकित्सा करनी है जो कि उष्ण रहेगी और वातानुलोमन करने वाली चिकित्सा होनी चाहिए। ये पहला हमारा थंब रूल होगा। दूसरा थंब रूल ये होगा कि वात का शमन ये प्राधान्य से होना आवश्यक है, इसीलिए शमन और ब्रूहण ये 2 कैटेगरी में जो चिकित्सा हमारी चलेगी, तो ये ब्रूहण करने वाली और शमन करने वाली ऐसी ही चिकित्सा होना एक्सपेक्टेड है, ना कि वहाँ पर कर्षण हमें एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से ये जो सारे श्लोक आए हुए हैं इसका अर्थ और इसकी टीका
और टीका का अर्थ हमने देखा है। तत्र श्लोकः दुर्जयत्वे समुत्पत्तौ क्रियेकत्वे च कारणं लिंगं पथ्यं च हिक्कानां श्वासानां चेह दर्शितम् इति अग्निवेशकृते तंत्रे चरकप्रतिसंस्कृते प्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने हिक्काश्वासचिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः। तो इस तरीके से ये सप्तदश अध्याय हिक्का और श्वास का जो था चिकित्सा स्थान में, इसका यहाँ पर समाप्ति इसकी हो चुकी है। ये उपोद्घात जो है उसमें हमने क्या क्या देखा है अभी तक, तो वो एक थोड़ा सा देखते हैं और आज का जो हमारा वाचन है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था शुरुआत से, तो ये आशु प्राणहर करने वाले ये दोनों व्याधि है जो कि मरण समय अवश्यमेव वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इसीलिए ये सबसे यानी आशु प्राणहर और मरण समय में उत्पन्न होने वाले व्याधि है। फिर हिक्का श्वास एक ही साथ इसकी चिकित्सा क्यों दी है एक ही अध्याय में, ये हमने देखा था कि समान उसके हेतु भी है, लक्षण भी है, ये कारण भी है, चिकित्सा भी उसकी समान है, इसीलिए एक ही अध्याय में इसका वर्णन था। हेतुओं के बारे में हमने देखा था जो कि वात प्रकोपज कुछ हेतु थे स्पेसिफिक, कफ प्रकोपज कुछ स्पेसिफिक हेतु देखे थे, आहारज हेतु, विहारज और अन्य कुछ हेतु देखे थे। फिर प्राणवह, उदकवह और अन्नवह स्रोतोदुष्टि करने वाले हेतु कौन कौन से हैं, इसकी कैटेगराइजेशन हमने किया था। और निदानार्थकर व्याधि जैसे कि पांडु है, अतिसार है, ऐसे कुछ व्याधियों के बारे में भी हमने तब पढ़ा था। तो इस तरीके से ये हेतुओं के भी अलग अलग प्रकार हमने देखे थे। फिर सामान्य और विशेष संप्राप्ति हमने देखी थी कि हिक्का और श्वास की सामान्य संप्राप्ति क्या है और उसकी अगेन विशेष संप्राप्ति क्या है, या पाँच पाँच जो उसके प्रकार है उसकी भी अलग अलग संप्राप्ति कौन कौन सी आई हुई है। तो जैसे हमें पता है कि कफवातात्मकौ एतौ पित्तस्थान समुद्भवौ हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणं तस्मात् साधारणौ हेतौ परमतो परम दुर्जयो। तो ये हिक्का और श्वास की जो एक सामान्य संप्राप्ति थी ये भी हमने देखी थी। और यदा श्रोतांसि संवृद्ध मारुतक कफपूर्वकः, इस तरीके से इसमें जो एक अलग सा थोड़ा सा कफ प्राधान्य किसमें है, वात प्राधान्य किसमें है, या कफ का उत्क्लेश किसमें है, इस तरीके से एक यानी माइनर जो इसमें फ़र्क है ये फ़र्क हमने देखा था। फिर पूर्व रूप दोनों की एक ही श्लोक में आया था, लेकिन हिक्का का अलग और श्वास का अलग, और ये इस तरीके से क्यों आ रहे हैं अलग अलग, थोड़े से उसमें बदलाव क्यों आ रहे हैं, इसका भी वर्णन हमने वहाँ पर देखा था। तो ये पूर्व रूप उसमें हमने देखा था। और इसके बाद हिक्का के 5 प्रकार और श्वास के 5 प्रकार ऐसे हमने देखे थे। तमक श्वास में ही प्रतमक और संतमक, ये ऐसे दो उसकी अवस्था के अनुसार भेद कैसे हो जाते हैं ये हमने देखा था। फिर साध्यता देखी थी, जिसमें पहले 3 जो है ये असाध्य ही प्रकार कहे थे, लेकिन फिर भी व्यप्यता के बारे में अलग सा हमने देखा था कि उसमें यमला और व्यप्यता इसका वाग्भट के अनुसार देखकर ये साध्यत्व में इसका अलग सा एक स्वरूप कैसे होता है ये हमने देखा था। फिर चिकित्सा में स्पेशली पहला जो आया था वो था स्नेहन, और उसमें आक्त ये शब्द का प्रयोग किया था। तो आक्त का मतलब भी हमने देखा था कि पूरी तरीके से तेल यानी कि स्नेहन होना आवश्यक है, सिर्फ थोड़ा सा तेल लगाया ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये आक्त ऐसा शब्द आया था। स्वेदन में भी नाड़ी प्रस्तर और संकर जो कि स्निग्ध स्वेद है, इस स्वेदों का प्रयोग आया था। और दोषों की कोष्ठ गति यहाँ पर एक्सपेक्टेड थे, जो कि वाग्भट का श्लोक हमने वहाँ पर देखा था। और ये जो स्नेहन स्वेदन की वजह से जो दोषों का उत्क्लेश होगा, ये दोष कहाँ पर जाएंगे, तो वो दोष कोष्ठ में आ जाएंगे, ऐसा निर्देश जो है ये वाग्भट का निर्देश हमने देखा था। फिर कोष्ठ में आने के बाद उत्क्लेशक आहार देने के बाद वमन, लीन दोष यानी वमन के बाद जो लीन दोष है उसके लिए धूमपान, उसकी वर्ती का प्रयोग कैसे है, कासहर वर्ती कैसे बनानी है, धूमपान का विधि कैसे करना है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर अस्वेद्य रुग्ण है फिर भी हमें वहाँ पर स्वेदन करना है, तो परिषेक सशर्करा क्षीर के साथ या उत्कारिका के साथ ये स्वेदन क्षण यानी कि बहुत ही कम समय के लिए और कहाँ पर करना है, कंठ उर प्रदेश में, यह हमने देखा था।
अवस्था भेद हमने हिक्का और श्वास के देखे थे, जैसे कि 4 भेद है, बलवान और दुर्बल, कफ प्रधान और वात प्रधान। बलवान और कफ प्रधान है तो वहाँ पर वमन, विरेचन, धूम और लेहादि शमन ऐसे हमने देखे थे। और दुर्बल और वात प्रधान है तो तर्पण, शमन, स्नेह, यूष और मांसरसों का प्रयोग हमने देखा था। अनुत्क्लिष्ट अगर कफ है तो वमन का निषेध बोला था, क्योंकि मर्माघात और मर्मशोष हो सकता है। तो प्राण का और मर्म का संबंध कैसे होता है, जिसकी वजह से ये मर्माघात या मर्मशोष हो सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। बहु और दृढ़ कफ अगर है तो वहाँ पर हमें अर्थात वमन करना है, लेकिन उसके लिए जो द्रव्य यानी कि जो मांसरस का प्रयोग है वह अनुप और वारिज मांसरस का प्रयोग करना है उत्क्लेश के लिए। और सुश्रुत के जो ये 5 प्रकार है, ये 5 प्रकारों का वर्णन हमने तभी वहाँ पर देखा था। तो कुलचर, प्लव, कोशस्थ, पादिन और मत्स्य, ये जो वारिज या अनुप के 5 प्रकार है ये हमने देखे थे सुश्रुत के। औषधि सिद्ध आहार या कल्पना, यवागु, यूष, तो इसमें हमने यवागु यूष में क्या फ़र्क है, कैसे बनाए जाते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, ये सारी बातें तब हमने की थी। पानीय कल्पना में भी हमने बहुत सारे पानीय द्रव्य देखे थे, सुरामंड या वारुणी इसका या कांजी का तो अम्ल यानी कि धान्याम्ल, कांजी और आरनाल, इसमें क्या क्या माइनर फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अवस्थानुरूप चिकित्सा यानी कि पित्तानुबंध, वातानुबंध, वात पित्तानुग, कफ पित्तानुग और बहु कफ ऐसी अगर अवस्था है तो कौन कौन से और इसमें पिप्पली हर एक अवस्था में पिप्पली या पिप्पली मूल या त्रिकटु इस तरीके से प्रयोग किया हुआ था, ये हमने बहुत अच्छे से देखा था। इसमें ही हमने बाद में क्षार प्रयोग का लेहन देखा था, जिसमें कि अश्वगंधा का क्षार भी प्रयोग में लाया था और कुछ एक शफ या उसके रोम, शफ ऐसे इनका क्षार बनाकर उसका प्रयोग भी हमने देखा था। फिर चिकित्सा सूत्र स्पेशली देखा था, जो कि कास और स्वरभंग में वमन और तमक में विरेचन, जो कि वातश्लेष्म हरैर युक्त तमकेतु विरेचन, ये जो एक स्पेशली यानी कासीने छर्दनम दद्यात स्वरभंगेच बुद्धिमान वातश्लेष्म हरैर्युक्तम तमकेतु विरेचनम, ये जो चिकित्सा सूत्र है इसका वर्णन हमने देखा था। और इसके लिए आया हुआ जो एक उपमान या जो एक उदाहरण दिया था, जैसे कि अगर जल में कोई रुकावट आती है तो उसका जो बैकफ्लो है इसका विमार्ग गमन और उत्क्लेश हो जाता है, उसी तरीके से अगर वात के गति को श्लेष्म का अवरोध हो जाता है तो उसकी वजह से वात का भी उदीरण हो सकता है या उसकी भी विमार्ग गति हो सकती है। ये उदाहरण देकर वातश्लेष्म हरैहि युक्तम, इसका जो अर्थ है, अभिप्रेत अर्थ है या इसका जो महत्व है, ये यहाँ पर निर्दिष्ट किया हुआ है। और उसके ही बाद शक्त्यादि चूर्ण और मुक्तादि चूर्ण आया था। शक्त्यादि चूर्ण जिसका प्रयोग हम क्लिनिक्स में करते हैं, कर सकते हैं, वो बहुत ही डिटेल में हमने देखा था। शक्त्यादि में आए हुए बहुत सारे द्रव्य, ये हमने देखा था कि श्वासहर जो गण है उसमें जो 10 द्रव्य है उसमें से बहुत सारे द्रव्य ये शक्त्यादि चूर्ण में आए हुए थे। फिर कुछ लेहन योग भी हमने देखे, नस्य के लिए आए हुए बहुत सारे योग देखे, जो कि नस्य के लिए भी जिसका उपयोग किया गया था और पान के लिए भी जिसका प्रयोग हमने किया था। व्यत्यासात उष्ण और शीतपेय का उपयोग कैसे करना है और शर्करा और मधु का प्रयोग उसमें कैसे करना है, ये वाग्भट का रेफरेंस देकर ये एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि उष्ण अगर पेय है तो उसमें मधु नहीं डालना है, शर्करा डालनी है, और शीतपेय अगर है तो उसमें हमें मधु डालना है ताकि वो हमें विरुद्ध ना हो, और वो अभ्यंतर पान के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो या नस्य के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्यत्यासात इस शब्द का और सहसा इस शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर देखा था। अधोभागहर घृत प्रयोग आज ही हमने देखे हैं, तो उसमें भी कुछ जैसे कि अलग से चिकित्सा अधोभागहर में भी हमने जैसे कि शामादि या ऐसे आप खुद बना सकते हो, या यहाँ पर दिए हुए दशमूलादि घृत और बाकी के जितने सारे घृत हैं उसका प्रयोग भी कर सकते हो। त्रासन चिकित्सा थी जहाँ पर शीता अम्बु का सेचन या जैसे कि ईर्ष्या उत्पन्न करना, हर्ष उत्पन्न करना,
इस तरीके की चिकित्सा यहाँ पर लिखी हुई थी। निदान परिवर्जन ये महत्वपूर्ण चिकित्सा बताई गई थी। शुष्क और रुक्ष अवस्था में दशमूलादि घृत है, तेजोवत्यादि घृत, मनशीलादि घृत, ये भी हमने देखा है कि थोड़ा सा उष्ण तीक्ष्ण शोधन करने वाला, स्रोतों का शोधन करने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रूहण या उरक्षत ऐसी अवस्था है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, ऐसे ये घृत है। मुख्य दिशादर्शक चिकित्सा सूत्र जो कि अनिलापह चिकित्सा हमें करनी है, ब्रूहण और शमन, ये दो चिकित्साओं के बारे में ही हमें सोचना है, ये हमने यहाँ पर स्पेशली देखा था। तो ये यहाँ तक तो आज हम आए हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं पूरे अध्याय में, तो कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। उसमें पिप्पली प्राधान्य से अगर आप देखते हो तो पिप्पली बहुत बार पिप्पली का उल्लेख आया हुआ है, बहुत सारे अवलेह में है, बहुत सारे घृत में है, बहुत सारे चूर्ण में है। तो पिप्पली ये द्रव्य बार बार रिपीट हो चुका है। तो पिप्पली, नागर, शटी, पुष्कर, संवर्चल, सैंधव और हिंगू भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से द्रव्य ये बार बार रिपीट हो चुके हैं और हमें ध्यान में रखना है। तो ये ऐसे कौन से द्रव्य है कि जो हमें ध्यान में रखने हैं? तो भारंगी है, जैसे हमें पता है कि भारंगी का स्पेशली ये कफघ्न है, उष्ण है, लेकिन और श्वासघ्न भी है, हिक्का हरण भी करती है। तो ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने गोवा फड़के सर का रेफरेंस दिया था कि अगर गर्भाशय में कुछ विबंध है जिसकी वजह से श्वास और कास आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भारंगी का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक विशेष एक वनस्पति है जो कि हिक्का श्वास में आई हुई है, लेकिन गर्भाशय के विकृति में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तामलकी है, जीवंती है, लाक्षा, मंजिष्ठा, नारी क्षीर और घृतमंड, ये जब हमने देखे थे तो इसका वर्णन हमने तभी भी किया था। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात, जैसे आज मैंने लाक्षा का कहा कि जैसे कि वो बुदबुद जो है उसमें वात प्राधान्य है, उसी तरीके से लाक्षा की निर्मित हम देख सकते हैं बुदबुद की तरह, इसीलिए ये लाक्षा का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, ऐसे कहा जाता है। अर्थात उसके गुण भी वैसे ही है। और सारे अगर द्रव्य आप देखते हो तो वो शमन करने वाले द्रव्य है। पित्त का शमन भी है यहाँ पर, ब्रूहण करने वाले द्रव्य है, रक्त का प्रसादन करने वाले द्रव्य है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। और स्रोतस जो है प्राण, उदक और अन्न, ये तीन स्रोतस तो है ही जो कि हिक्का और श्वास में प्राधान्य से विकृत है, लेकिन उसके साथ साथ रक्त व स्रोतस की भी चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि रक्त के साथ ही प्राण का वहन होता है। और रक्त का महत्व क्या है ये भी हमने अभी थ्रू आउट द लेक्चर या थ्रू आउट द अध्याय हमने देखा है। बहुत सारे द्रव्य ये रक्त के ऊपर कैसे जाते हैं ये भी हमने देखा है। तो जब हम चिकित्सा करेंगे तो इसका मतलब है हमें शमन करना है, जो कि कफघ्न वातघ्न होगा, उष्ण होगा, वातानुलोमन होगा। फिर भी हमें वात की चिकित्सा करनी है तो ब्रूहण हमें करना ही करना है। जो चिकित्सा हम करने वाले हैं उसमें जो स्रोतस आने वाले हैं उसमें प्राण, उदक, अन्न और रक्त व स्रोतस, इसका भी विचार कहीं ना कहीं हमारे मन में होना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये जो आज का अध्याय है हमारा श्वास और हिक्का, इसका ये समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।